बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के मुतालिक, यानी कि स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके वीज़ा के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो है अभी मैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको लेके आया हूँ। और एक बात और बता दूं कि इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप वहां पर जाकर खुद भी जो है इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो इसलिए सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, वीज़ा की फ़ीस वगैरह क्या है, इसके मतलब सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसी वेबसाइट के ऊपर। तो अभी बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि वीज़ा टाइप के ऊपर क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर वीज़ा यानी कि उसके अलावा आपके सामने काफ़ी वीज़ाज़ आए हैं, तो मैंने टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर फिर क्लिक किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट वीज़ा के मतलब दे रहा हूँ, तो इसी के मतलब मैं बात करूँगा और इसके मतलब आपको बताऊँगा कि यानी कि ये जो वीज़ा है ये किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि टूरिस्ट वीज़ा जो है वो 90 डेज़ के लिए जो है वो इशू होता है। तो इसके मतलब आज हम बात करेंगे कि हम टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेंगे तो वो इतना ही होता है, यानी कि मैक्सिमम ये मैं बता रहा हूँ 90 डेज़ के लिए होता है। इसकी जो बेसिकली वीज़ा फ़ीस है, अगर ये पाकिस्तानी करेंसी में आप देखें तो 15,626 रुपये बनते हैं। लेकिन मैं इसको आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी देख रहे हैं, तो बेसिकली वीज़ा फ़ीस जो है 80 यूरो है। 80 यूरो वीज़ा फ़ीस होती है। अभी ये पाकिस्तानी करेंसी में ये 15,626 रुपये बनते हैं, इंडियन करेंसी में थोड़ी कम बनेगी और बांग्लादेशी टका में डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये बात जो है ये आपको पता चल जानी चाहिए कि इसकी 80 यूरो जो है वो वीज़ा फ़ीस है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको जो है यानी कि ये दिखा दूँ कि जो अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीज़ा अप्लाई करेंगे आप, तो बेसिकली अभी जो भी वीज़ा आपको मिलता है, यानी कि यूरोप के किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, शेंजन कंट्री का, तो वह शेंजन में जो 26-27 कंट्री आते हैं उन सब कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ये यहाँ पर इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स के मतलब आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें सबसे पहले तो आपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ड्यूली फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करना है। फिर आपके सिग्नेचर उसके ऊपर चाहिए और आपने डेट भी मेंशन करनी है कि जौन सी डेट को आपने अपना केस सबमिट करना है। इसके अलावा आपके पास 2 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आपके पास। ओरिजिनल आपके पास फ़ोटो कापी और पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब पासपोर्ट आप लेके जाएंगे साथ में आप उसकी कॉपी भी कलर कॉपी करवा लें। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये आईडी कार्ड की जो कॉपी है पेज A4 के ऊपर आपने करवानी है। कुछ लोग होते हैं कि वो बाद में उसको काट देते हैं, तो ये ना किया करें, आप उसको पूरे पेज जो A4 है उसी के ऊपर आप रहने दें। और नॉन पाकिस्तानी यानी कि जो फॉरेनर हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान से स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास पाकिस्तान का यानी कि वर्क वीज़ा वगैरह होना चाहिए, यानी कि वो वहाँ से अगर अप्लाई कर रहे हैं उनका स्टेटस वहाँ पे लीगल होना चाहिए, तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यहाँ फिर अगर फॉरनर है तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर आप नॉन पाकिस्तानी हैं तो आपके पास जो है पाकिस्तान का वर्क वीज़ा या रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए कि आप वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा आपके पास आपकी जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है वो होनी चाहिए, राउंड ट्रिप यानी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो है वो रिटर्न टिकट वही एक्सेप्टेबल होती है। इसके अलावा आपके पास यानी कि जो शेंजन स्टेट में वैलिड हो उसकी आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेनी होती है, उसके मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपके पास यानी कि आप जहाँ पर जाके रहेंगे तो होटल की बुकिंग वगैरह आपके पास होनी चाहिए कि जहाँ पर आप रह रहे हैं जाके आपका रहने का प्लान है, वो होटल हो या मोटल हो या कोई भी, आप जो है ईबे वगैरह से बुक कर सकते हैं। booking.com से भी अगर आप चाहें तो booking.com से भी आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर वहाँ पे है तो आप उसके पास रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ से लेटर मंगवाना पड़ेगा।
ठीक है, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। आपके पास FRC होनी चाहिए, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर आपकी फैमिली की सारी डिटेल लिखी हो। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके पास यानी कि आपके फाइनेंशियल प्रूफ होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो शो कर रही हो कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। बैंक स्टेटमेंट वैसे 6 महीने पुरानी वो मांगेंगे आपसे, वही लगती है। और इसके अलावा बैंक से आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने लेना है। बाकी अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस के लिए आपको NTN नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और टैक्स रिटर्निंग वगैरह ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और बाकी अगर आप स्पेन में जा रहे हैं बिज़नेस के लिए तो फिर स्पेन से जिस कंपनी में या जिस फर्म्स के साथ आपका कॉन्टैक्ट है वहाँ से आपको यानी कि स्पॉन्सर लेटर भी एक चाहिए, वो आपको भेजेंगे। तो वो आप ले के फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिज़नेस के बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और साथ में आपके पास NOC होना चाहिए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप लेके जो है आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब जो VFS यानी या गैरीज, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो गैरीज ऑफिस में या वीज़ा सेंटर जो बने हुए हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, वहाँ पर आप इनको सबमिट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने वैसे इस्लामाबाद, लाहौर बोल दिया, इसके अलावा और भी काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर जो है सबमिट करनी होती हैं। ये बेसिकली नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये है कि इनमें आपको ये रिक्वायरमेंट जो है ऑथेंटिकेटेड तौर पर आपको सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट अगर आपके पास सही होगी तो फिर आप जो है वो जो है समझ लें कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो बाकी क्योंकि अभी ये छोटी सी वीडियो होती है, इसमें शार्ट से जो चीज़ें होती हैं वो आपको बता देते हैं। बाकी आप जो है इस वेबसाइट का अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको और भी मज़ीद जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपकी पिक्चर जो है आपको पता है कि 80% आपका फेस जो है उसके ऊपर वाजिया होना चाहिए। तो आप यानी कि थोड़ा सा साइड पोज ये वो आप नहीं बना सकते। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 वर्किंग डेज़ होता है। 15 वर्किंग डेज़ का मतलब होता है ये नहीं कि 2 वीक, ये अगर 15 वर्किंग डेज़ को आप अकाउंट करते तो जो 3 वीक बनते हैं, यानी मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो वर्किंग डे होता है, वीकेंड सैटरडे संडे काउंट नहीं होता। तो इसलिए ये यानी कि आपके 15 वर्किंग डेज, इट मीन के 3 वीक का इनका टाइम है। और कुछ केसेस में ये थोड़ा डिले भी हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ केस ऐसे होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट काम होते हैं या कुछ ना कुछ वजह हो, तो अगर वो कुछ केसेस में ये डिले हो जाए तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में है। अभी तो मैंने हर इंग्लिश लैंग्वेज में खोला है। आप इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो है ये आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको स्पेनिश आती है तो स्पेनिश कर लें, वैसे भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। तो इसके ऊपर जो है सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, जेंडर, और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आपको जो है वो फिल करनी होती हैं। और इसके अलावा जो आपकी पिक्चर एक होती है वो आपको ऊपर चिस्मा करनी पड़ती है, लेकिन वो आपने स्टेपलर के साथ नहीं लगानी। जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो किसी ग्लू वगैरह के साथ लगा दें। लेकिन एक और आपको बात बता दूं, जब आप वीज़ा सेंटर में जाएंगे वो पिक्चर अगर लगी भी होगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो वहाँ पर बायोमेट्रिक यानी कि आपके फिंगरप्रिंट भी लेंगे और आपकी तस्वीर भी वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट बनाएंगे। लेकिन यह क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपको फिल करना पड़ती है। अगर इन केस अगर आपके पास नहीं भी है पिक्चर तो भी आप वरी ना हो, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वो जो है आराम से आपकी तस्वीर बना लेंगे। लेकिन बेहतर होता है कि आपके पास अपनी तस्वीर हो वाइट बैकग्राउंड वाली, और वो तस्वीर आप जो है इसके ऊपर चिपका कर दें। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी स्पेन के वीज़ा के मतलब। काफ़ी दोस्तों ने बोला था तो मैंने कहा बना देता हूँ वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर।